बहुत सी बातें सुनी आशुतोष महाराज जी के बारे में, मगर कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मगर एक बहन से बात हुई और मैंने उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड कर ली। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि बहन ने क्या बताया है, कि वो सच्चाई बताई है कि जैसे सभी जानते हैं, जब आशुतोष महाराज जी ने समाधि ली थी, उस समय देखो मीडिया में क्या क्या, देखो जो उनके भक्त लोग हैं, जो उनके मिशन से हैं, जो अनुयायी लोग हैं, उनको तो सच्चाई पूरी पता है, और जिनको नहीं पता वो न्यूज में जो देखा सुना वही बातें करेंगे। तो बहुत सी बातें सुनने को मिली दाएं बाएं से। तो आज एक बात जो बहन से मैंने जब बातों बातों पता चला कि करे मैं सत्संग में हूँ, कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो मैं कौन से सत्संग में, तो बताया हम आशुतोष महाराज जी के भक्त हैं। तो बहुत अच्छी बात हुई, उससे काफ़ी देर बात हुई। तो उस समय सत्संग में होने के कारण से कोई ज़्यादा जानकारी ले नहीं पाया। तो अब मैंने जानकारी इनसे ली और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करी कि क्या क्या बता रही, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा उनसे, एक बात बताओ कि आशुतोष महाराज जी ने समाधि ली थी, वो कैसे ली? तो बता रही कि कहीं पे सत्संग था, तो 2 दिन पहले से उन्होंने ना प्रसाद खाया ना ही पानी पिया। 2 दिन बाद वो लेटे हुए थे, तो कभी लेटे कभी बैठ गए, कभी लेटे कभी बैठ गए। और पहले ही भक्तों को और अपने जो मिशन से जुड़े जो करीबी होते हैं उन सबको बता दिया था समाधि के लिए कि समाधि लूंगा, और समाधि उन्होंने ले ली। और हम लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा कि कहते महाराज जी के जो पैतृक गांव में वहाँ उनका अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, अंतिम संस्कार कर दिया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और एक जो साध्वी प्रज्ञा के बारे में बताया कि महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए, साध्वी प्रज्ञा जी है, उन्होंने समाधि ली महाराज जी को उठाने के लिए, ये भी सरासर झूठ है। क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने वीडियो बनाने से पहले उन्हीं से बात करी मैंने, तो साध्वी प्रज्ञा जी महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए वो उन्होंने समाधि ली, बोला नहीं उन्होंने समाधि नहीं ली है, ये अफवाह है, उन्होंने समाधि नहीं ली। मगर के महाराज जी ने जो समाधि ली, तो मैंने पूछा कि महाराज जी तो काफ़ी साल, 8-10 साल हो गए समाधि लिए हुए, वो कब आएंगे? बोला ऐसा तो नहीं, मगर महाराज जी आएंगे। तो उन्होंने एक बात इतनी अच्छी बताई, इतनी मतलब दिल को छू गई, बात को दिल को छू गई। बोला कि जैसे हम लोग, जैसे कोई किसी को डेथ हो जाती है तो 10-12 घंटे शरीर को रखो, कितना भी फ्रीजर में रख लो, मर्चुरी में रख लो, मगर शरीर से बदबू आने लग जाएगी, शरीर का हुलिया बिगड़ जाएगा। बोला महाराज जी का जो शरीर है नूर महल पंजाब में जस का तस आज भी वैसे ही रखा हुआ, लोग दर्शन करते हैं। उस शरीर से वैसे शरीर के पास जाओ तो वैसे ही शरीर से खुशबू आती, जैसे हम सब जीवित इंसान के शरीर से खुशबू आती है। बोला महाराज जी समाधि में है, मृत नहीं है, ये झूठ है, कई लोग अफवाह फैलाते हैं। तो इतनी अच्छी बात बताई। बोला चलो कभी, तो मैंने ठीक है कभी मौका मिलेगा। बोला जब हमारा चक्कर लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे 2-4 दिन पहले बताना, मैं भी एक बार दर्शन करूंगा। तो मेरे से पूछा कि आपने ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञान लिया? बोले हाँ ज्ञान लिया हुआ है, मैं 8-10 साल हो ज्ञान लिए, सिमरन भी करता हूँ, सत्संग भी जाता हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है। तो बोला हम तो गुरु भाई बहन हो गए। मैंने बहुत अच्छी बात है। तो बताया कि जैसे महाराज जी के पास जाओगे दर्शन के लिए, उनकी शरीर से खुशबू आती है, जैसे हमारे तन की खुशबू, एकदम वही शरीर पे तेज, वैसे वैसा शरीर, उसमें जरा से भी शरीर में कहीं से भी सिकन नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि ये शरीर समाधि में है, महाराज जी समाधि में, शरीर सिर्फ यही है, वैसे ऐसे लगता महाराज जी सो रहे हैं। तो वो बहन ने सच्चाई ऐसी बताई। वास्तव में सच्चाई यही है कि कहते हैं ना कि दाएं बाएं से सुनने से अच्छा है हम सुनी सुनाई बातों को अफवाह फैला देते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला। बोला जीते जागते महाराज जी भगवान है, आप एक बार दर्शन करके देखो। मेरे अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि चलो कभी ऐसा, जो बहुत कुछ सुनने को मिला है कि सच क्या है, कि चलो वो तो ऐसा कि बहन हमारे थोड़े से रिलेटिव में हैं, रिलेटिव हैं, तो बातचीत हो जाती है। तो बातों बातों पता चला कि वो महाराज जी के भक्त हैं। तो मैंने सोचा कि कभी फ्री टाइम में फ़ोन करके उनसे थोड़ी बात पूछी जाए। तो मैंने उनसे बात की फ़ोन पे, और रिकॉर्डिंग चालू करके उनसे थोड़ा सा हमने जानकारी लेनी चाहिए। तो कितना अच्छा लगा।
अब साध्वी प्रज्ञा के बारे में बताया जा रहा था कि महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए उन्होंने खुद समाधि ली है, मगर ये बात झूठ बता रही है। बहन जी कह रही उन्होंने समाधि नहीं ली, साध्वी जी ने समाधि नहीं ली है। अब बताओ कितने चैनल पे देखा है मैंने कि साध्वी प्रज्ञा जी भी समाधि में चली गई महाराज जी को समाधि से उठाने के लिए, मगर उन्होंने समाधि नहीं ली। अभी अब बताओ कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं। कहते ना ये जो कहते महापुरुष इतने कहते ना जो दिव्य पुरुष के बारे में कैसी कैसी लोग बातें फैलाते हैं। कहते ऐसे जो दिव्य पुरुष महापुरुष जो हुए हैं दुनिया में, संत महात्मा जिन्हों कहते हैं संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो कहते हैं इनसे हमें कुछ सीख लेनी चाहिए, हम सबके भले के लिए आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि नूर महल पंजाब में है, वहाँ महाराज जी का शरीर जो है वैसे वैसा है जैसे पहले 10 साल पहले था, आज भी वैसे है। और लोग दर्शन करते हैं बाकायदा, कोई एकदम शरीर पे कोई ऐसा आप महसूस नहीं कर सकते कि शरीर अभी समाधि में है। तो मैंने पूछा कि महाराज जी समाधि में कब आएंगे ये तो बता। बोला ये किसी को नहीं बताया, ये उनको पता है और वो सच्चाई बताएंगे नहीं। महाराज जी कब आ जाएं, आएंगे जरूर हमारे महाराज जी, समाधि से वापस आएंगे। ये पहले भी एक बार समाधि ली थी। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और कुछ गलत बोल लिया तो माफ़ जरूर कर देना। क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं नया नया इंसान हो, जो हमने बात करी आपके सामने शेयर कर रहा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि महाराज जी के बारे में। मैं तो समझ रहा था कि उनका जो जैसे चैनल पे बहुत पहले न्यूज़ में आता कि उनके अंतिम संस्कार के लिए शरीर को पैतृक गाँव लेके जा रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, महाराज जी का शरीर वैसे ही अभी भी शरीर वही है, और वैसे वैसा जैसा हमारा तुम्हारा। नमस्कार।